नमस्कार। रेलवे स्पेशल सफलता बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसके तीसरे क्लास को देखेंगे। हम लोग देख रहे थे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसका थ्योरी हम लोग कर लिए थे, तो आज हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे थे और हमने आपको बताया था कि यह बहुत काम का चीज है। आगे कई सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करने में यह आपको मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। भाई 7 और 11 दोनों से विभाज्य संख्या हमें इसमें से पहचानना है। तो 11 का नियम आपको पता है, कैसे हम लोग निकालते हैं कि कोई भी संख्या 11 से कब कटती है। यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तभी वो 11 से कटती है। हम इसको चेक करते हैं। देखिए अल्टरनेट यानी एक छोड़कर, तो 2 और 3 5, आगे इसके अल्टरनेट में कोई नंबर नहीं है, तो इसका योग 5 आ गया। जो बच गया उसको जोड़िए, 5 4 9, 9 और 5 में अंतर 4 का आया है, मतलब यह नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा। याद करिए हम क्या बताए थे, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। तो 2 का अल्टरनेट क्या होगा, 3, इसके आगे नंबर मौजूद नहीं है, तो 2 और 3 5 हो गया। जो बच गया अब नंबर उसको जोड़िए, तो 5 और 4 बचा है, 5 और 4 9। इसका डिफरेंस चेक करिए, अगर इसका डिफरेंस 0 या 11 का गुणज है तभी यह संख्या 11 से कटेगा। चलिए 11 से यह नंबर नहीं कटा, इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए 1 और 7 8 हो जाएगा। अब जो बच गया वह भी नंबर अल्टरनेट में होगा, तो 7 और 8, 7 और 1 8। इसका डिफरेंस कितना का आ गया, 0 का, मतलब यह नंबर 11 से कट रहा है। अब हमें यह बताना है कि 7 और 11 दोनों से कटे, तो यह नंबर आपका 11 से कट गया, तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 दूना 14, 3 37, 7 पंचे 35, 2 21, 7 तिया 21। यह नंबर 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है। ऐसा ही नंबर हमें चुनना था, ऐसा ही ऑप्शन हमें चुनना था जो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, हम केवल संख्या के अंतिम 2 अंक को देखते हैं। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटती हो या अंतिम में 2 जीरो हो, वही नंबर 4 से कटती है। तो देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कटेगी, नहीं कटेगी। अंतिम 2 अंक 4 से कटेगी, नहीं कटेगी। देख लीजिए लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट का 2 अंक 4 से कटती है, करती है, यानी विकल्प डी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगले सवाल में बोला है कि यदि एक संख्या जो है वह 8 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम मान बताइए। और यह वाला जो संख्या है वो कितना से विभाज्य है, 8 से। और 8 से कटने का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। यानी यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाली है, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या 8 से कटेगी। तो इस संख्या का अंतिम 3 अंक बताइए क्या है, 4 ए और 6, यही तो है। अगर अंतिम 3 अंक जो कि 4 a 6 है यह 8 से कट जाती है, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कटेगी। और बोला यह गया है कि यह संख्या 8 से विभाज्य है, इसका मतलब कि इसका अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाली कोई संख्या है। हमें क्या बताना है, ए का न्यूनतम मान। अब हम क्या करेंगे, हम ए का मान जो है वो ऑप्शन से डाल के देखते हैं। सबसे छोटा मान क्या है, 0। तो ए के जगह अगर आप 0 रखते हैं तो संख्या बनेगा 406, और 406 8 से कटेगी, 8 पंचे 40, 6 बच जाएगा, नहीं। यानी हमारा आंसर जो है विकल्प सी नहीं होगा। एक रख के देखिए, अगर आप एक रखिएगा एक के जगह तो संख्या बनेगा 416, 8 से भाग करिए, 8 पंचे 40, 1 बचेगा, 8 दूना 16। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। जब हम एक के स्थान पर एक रखते हैं तो संख्या का अंतिम अंक 416 हो जाएगा। देखिए 416 कब, जब एक के जगह एक रखते हैं। और 416 8 से कट जाती है ना, 8 पंचे 40, 8 दूना 16। तो ए का जो न्यूनतम मान होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ए का अगला मान क्या है, तो देखिए 1 है ना, 8 से कटने वाली संख्या फिर 8 अंक के बाद आएगा, 8 बाद आएगा। तो यहाँ अगर 9 रखते हैं फिर भी संख्या आपका 8 से कट जाएगा। 9 रख के देखिए, 8 छक्के 48, 1 बचेगा, 8 दूना 16। क्लियर। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। भाई 11 का रूल तो आपको पता है ना, अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर है वह 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। अल्टरनेट अंकों का योग आया 18। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, उसको जोड़िए। तो 2 2 8 10, 10 और 6 16। 16 और 18 में क्या अंतर 0 का है, नहीं है, मतलब यह नंबर 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, यहाँ देखिए 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 4 20। अल्टरनेट का योग क्या आया, 20 आया। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो अब बचे नंबरों को जोड़िए।
तो बचा है 2 और 7 9, 9 6 15, 20 और 15 में क्या अंतर 0 का है? नहीं है, मतलब यह नंबर भी आपका 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 9 4 13, 13 8 21, 21 और 4 25। पहले अल्टरनेट का योग 25 आया, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, वह सेकेंड अल्टरनेट में होता है। अब आप उसको जोड़िए बचे नंबर को, तो 2 2 और 6 8, 8 और 6 14। अब इसका डिफरेंस चेक करिए, 25 और 14 में कितना का अंतर? 11 का अंतर। तो अगर इसका डिफरेंस जो है 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, इसका मतलब क्या है 11 से कटेगा, तो इसमें जो है अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर क्या आया? 11 आया। पहले अल्टरनेट का योग 25, उसके बाद बचे संख्या का योग 14, दोनों में डिफरेंस 11 का आ गया, इसका मतलब यह नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमें अगला को चेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 56 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसा क्वेश्चन खूब एग्जाम में देखने को मिलता है, और यह भी आप तभी बना पाइएगा आसानी से जब आपके पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो। तो हमें क्या बताना है? एक ऐसा नंबर बताना है जो 24 से 40 से 56 से पूरा पूरा कटे। तो भाई 24 से वही नंबर कटता है जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। 24 से कौन कटेगा? जो 3 से भी कटे और 8 से भी कटे। 40 से कौन सा नंबर कटेगा? जो 8 से भी कटे और 5 से भी कटे। 56 से कौन सा नंबर कटेगा? जो 8 से भी कटे और 7 से भी कटे। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पे यह चेक करते हैं, विकल्प ए को चेक करते हैं। देखिए, 8 6 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग देख लीजिए 15 है। 3 से कटने का रूल क्या कहता है? जिसके अंकों का योग 3 से कटेगी वह नंबर 3 से कटेगा। तो इसके अंकों का योग 15 आया जो कि 3 से कटती है, इसका मतलब यह संख्या 3 से कट जाएगा। 8 से चेक करिए, अंतिम 3 अंक देखिए, 8 8 64, 8 5 40, 8 से भी कट गई, मतलब यह नंबर 3 और 8 दोनों से कटती है, तो 24 से कट जाएगी। अच्छा, 8 से कटती है या तो चेक कर लिए, 5 से भी कट जाएगी क्या? अंतिम में 0 है तो 5 से कट जाएगी, तो यह नंबर 8 5 से कट रही है, इसका मतलब 40 से भी कट जाएगी। 56 के लिए 8 से कटती है, ठीक है। 7 से चेक करेंगे केवल, तो 7 दूना 14, 7 चौके 28, यह नंबर 8 और 7 से भी कट रहा है, मतलब 56 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। जब यह नहीं होता फिर हम आगे के ऑप्शन को चेक करते। ठीक है, हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 24 से कटे। तो 24 से कोई संख्या तभी कटेगी जब 8 और 3 से कटे। 40 से कोई नंबर तभी कटेगा जब 8 और 5 से कटे। 56 से तभी कटेगा जब 8 और 7 से चेक करे। तो सब में 8 है, तो 8 से तो हम एक बार ही चेक करेंगे ना। 8 से कट रही है तो एक बार चेक कर लिए, अंतिम 3 अंक 8 से कट रही है, मतलब 8 से कट रहा है। ठीक है, आगे देखिए, 3 से कट रहा है तो 24 से कट जाएगा। 8 से कटता ही है, 5 से भी कट गया तो 40 से भी कटेगा। 8 से कटती ही है, 7 से भी कट जाएगा, यानी 56 से भी कटेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2488 में जोड़ा जाए तो यह 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? भाई हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 2488 में हम क्या जोड़े। इसमें हम क्या जोड़े कि जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो, वह 3 से 4 से 5 से और 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो भाई इसमें जो है हम ना तो ऑप्शन ए जोड़ सकते हैं ना ही ऑप्शन सी जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ए जोड़िएगा यानी 28 जोड़िएगा तो वैल्यू जो भी आएगा इसका इकाई अंक तो 6 हो जाएगा। 8 8 16 6, बाकी का अंक चाहे जो भी हो, इकाई अंक क्या मिलेगा? 6। और जिसका भी इकाई अंक 6 होगा वह कभी भी जो है 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का रूल हमने आपको क्या बताया है कि जिसके अंतिम में 0 या 5 होगा वही 5 से कटेगा। इसका मतलब है कि इस संख्या में हम 28 नहीं जोड़ सकते हैं। क्या हम 34 जोड़ सकते हैं? सर 34 भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप 34 जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद परिणाम जो भी आएगा उसका इकाई अंक 2 होगा, और जिसका भी इकाई अंक 2 होगा वह कभी भी आपका 5 से नहीं कटेगा। तो हम यह 2 नंबर को नहीं जोड़ पाएंगे। अब चलिए अब जोड़ के देखते हैं 42। तो अगर हम इसमें 42 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 42। अब देखिए वैल्यू क्या आता है? 8 2 10, 0 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 24 और 1 25, 2530 आया। 2530 आया ना। अब इसको काट के देखिए, किससे कटना चाहिए? 3 से। 3 से कट रहा है, 5 3 8 2 10, 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 3 से कटने वाली कोई संख्या हो। यानी इसको भी जोड़ने पर, जब हम विकल्प बी को जोड़ते हैं 2488 में, तो वैल्यू आता है 2530, और 2530 3 से आपका नहीं कट रहा है। तो 3 से नहीं कट रहा है तो इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, 3 से नहीं कट रहा है तो इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिए। तो 4 में से 3 ऑप्शन को हटा दिए, तो जो चौथा ऑप्शन आपका बचा हुआ तो आपका आंसर हो ही जाएगा ना। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अब आप 32 जोड़ के बारी बारी से सबसे काट के चेक मत करने लग जाइएगा। जब 4 में से 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन तो आपका आंसर हो ही जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? देखिए, अभाज्य पहचानने में डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, आप इसको भी जान लीजिए, इसका क्या फायदा है। कौन सी संख्या अभाज्य? हमने अभाज्य के बारे में क्या बोला था
कि अभाज्य संख्या वही होता है जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है। जो नंबर स्वयं और एक के अलावा और किसी से ना कटे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसको चेक करने का देखिए तरीका क्या होता है। जैसे 161 को चेक करना है ना, तो हम यह देखेंगे कि भाई 161 जो है किस नंबर के स्क्वायर के पहले आता है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने से पहले 161 आता है। तो अगर हम आपसे कहें 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 के स्क्वायर के रेंज में यह वैल्यू है। एक ऐसा नंबर यहाँ पे हमें सोचना है जिसके स्क्वायर से पहले यह वैल्यू आता हो। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो उससे ज्यादा है। 13 के स्क्वायर के रेंज में 161 आता है। अब इसको घेरने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर है ना 161, वह 13 तक के, अगर इसको कटना होगा, ठीक है, अगर इसको कटना होगा तो 13 तक के ही किसी ना किसी अभाज्य संख्या से कटेगा, अन्यथा यह दुनिया के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ध्यान से समझिए, अगर इस नंबर को कटना होगा, अगर यह नंबर अभाज्य नहीं होगा, अगर यह नंबर भाज्य होगा, तो 13 से पहले तक में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसी में से किसी ना किसी से कट जाएगा, अन्यथा आगे यह किसी से भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ हमें चेक करना है 13 के नीचे के अभाज्य संख्या से, तो क्या यह 13 से कटेगा? 13 कम 13, 3 31, 13 से नहीं कटेगा। 11 से, भाई देख के पता चल रहा है, 11 का रूल आपको पता है, 11 से नहीं कटेगा। 7 से, 7 दूना 14, 7 तिया 21 कट जाएगा, मतलब यह अभाज्य नहीं है। 7 से यह कट गया, अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब हम चेक करते हैं 221 को। 221 के बारे में बताइए, किस नंबर के स्क्वायर के रेंज में आएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका मतलब है कि यह 15 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या उसी में से किसी से कटेगी, अन्यथा यह दुनिया के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर 15 से पीछे किसी संख्या से यह कट जाती है, इसका मतलब यह भाज्य हो जाएगा, अदरवाइज यह अभाज्य है। तो 15 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं। 15 से पहले 13, तो 13 से काट के देखिए, 13 एकम 13, 9 91, यह 13 से कट जाती है, मतलब यह भी आपका क्या होगा, यह भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, यह अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 13 से कट रही है। इसको चेक करिए, देखिए 373 है ना, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, तो यह 19 से पहले तक में ही किसी न किसी संख्या से कट जाएगी, नहीं तो फिर यह क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य हो जाएगा। तो 19 से काटिए, 19 से कम 19, 18 बचेगा, 183 नहीं। 17 से, 17 दूना 34, 3 33, 17 से भी नहीं कटेगा। 17 के बाद 13, 13 दूना 26, 113, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद किसे चेक करेंगे? 11 से, 3 3 6 है ना, अंकों अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर आपका 1 आ रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से, 7 पंचे 35, 7 से भी नहीं कटा। अब 7 से नहीं कटा तो 5 3 2 से चेक करने का जरूरत नहीं है। 5 से तो देख के ही पता चलता है, जिसके लास्ट में 05 होगा वो 5 से कटेगा, जिसके लास्ट में 3 हो अंकों का योग 3 से कटेगा, वही 3 से कटेगा, जो सम संख्या होता है वो 2 से कटता है। तो यह वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि यह जो है 19 के पहले, 19 के स्क्वायर के रेंज में यह नंबर है और यह इसके पहले के किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटती है। इसका मतलब यह दुनिया के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा और यह क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य। अभाज्य संख्या भी 373 से 373 कटेगा और 1 से कटेगा, खुद से और 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है, इसके अलावा यह और किसी से नहीं कटेगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 22 और 12 से विभाज्य हो। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 16, 18, 12 और 22 से विभाज्य हो। हम इस चीज को देख के कह सकते हैं कि हमारा आंसर विकल्प ए नहीं होगा, हमारा आंसर विकल्प बी नहीं होगा। आप बोलोगे सर यह बात आपको कैसे पता चला? तो देखिए 16, 88, 12, 22, 16 से वही संख्या कटेगा जो सम संख्या होगा। सम संख्या कभी किसी विषम संख्या को नहीं काटता है। 16 किसको काटेगा? 16 को जो कि सम है, 32 को जो कि सम है, 48 को जो कि सम है ना। उसी तरह से 16 जो है 64 को काटेगा, वह सम है। यानी सम संख्या कभी भी किसी विषम संख्या को नहीं काटती है। विषम संख्या जरूर सम संख्या को काटेगा, जैसे 7 विषम है या 14 को भी काटेगा, 21 को भी काटेगा, 35 को भी काटेगा। विषम संख्या सम विषम दोनों को काटती है, लेकिन सम संख्या कभी विषम संख्या को नहीं काटती है। तो देखिए यह विषम है ना, ऑड है, यह भी ऑड है, तो इस दोनों को कभी 16, 88, 12, 22 नहीं काटेगी। देख के पता चल गया। अब हमें इन्हीं को चेक करना है। अच्छा इसको चेक करिए, यह 16 से कटेगी। 16 से नंबर कब कटता है? जब 8 से कटे। छोटा नंबर ले लेते हैं, 16 से कोई नंबर है तभी कटेगी जब वो 8 से कटने वाली होगी, तब तो 16 से जरूर कटेगी। तो 8 पंचे 40, 8 से नहीं कटते। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। हमने 3 ऑप्शन को यहाँ पे इलिमिनेट कर दिया, जो गलत ऑप्शन है उसको हटा दिए, सही ऑप्शन जो है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आगे बढ़िए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 16, 15, 40 से विभाज्य हो। भाई 24, 16, 15, 40 से विभाज्य संख्या जो है
हमारा न तो 172 होगा न ही 245 होगा। इन दोनों को हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। क्यों चेक नहीं करेंगे? क्योंकि 40 के लास्ट में जीरो है, और जिसके भी लास्ट में जीरो होगा वह उसी नंबर को काटेगा जिसके अंतिम में जीरो। 40 किसको काटेगा? 80 को, जीरो है लास्ट में। 120 को, जीरो है लास्ट में। जिसके भी अंतिम में जीरो होगा वह केवल उसी संख्या को काटता है जिसके अंतिम में जीरो होगा। तो जीरो वाला दो ऑप्शन है, इस दोनों को काटेगा। अब आप बताइए क्या 40 इसको काटेगा? नहीं काटेगा। देख के पता चल रहा है ना, 40 चौके 160, देख के पता चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी यहां से चुन लेंगे। फिर डिविजिबिलिटी रूल्स बताओ, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सब नए क्वेश्चन है। जो 15, 60, 6 और 17 से विभाज्य हो। 15, 60, 6। अब 60 से कटने वाला ऑप्शन ना तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा और ना ही विकल्प डी होगा। दो ऑप्शन को हटा दिए, आगे चलिए। अब 15 से कोई नंबर तभी कटेगा जब 3 से कटे। तो देखिए 2 और 1 3, यह 3 से कटेगा। 3 और 1 4, यह 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए। आप बोलोगे इसको क्यों हटाए? इसके अंकों का योग 4 है। जिसके अंकों का योग 4 होगा वह 3 से नहीं कटेगा, और जो 3 से नहीं कटेगा वह 15 से कैसे कटेगा, वह 60 से कैसे कटेगा, 6 से कैसे कटेगा। हमें ज़्यादा चेक करने का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 42, 56 और 6 से विभाज्य हो। जो 14, 42, 56 और 6 से विभाज्य हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो भी संख्या 6 से कटेगा उसको 3 से कटना पड़ेगा। तो 3 से कटने वाला संख्या देखिए 8, 5, 13, 4, 17, यह 3 से नहीं कटेगी, हटा दीजिए। 8, 4, 12, 3, 15, यह 3 से कट जाएगा। 9, 8, 17, 2, 19, यह भी 3 से नहीं कटेगा। 8, 7, 8, 15, 3, 18। दो ऑप्शन हमारे पास है जो 3 से कटने वाली है। ठीक है, हमारे पास क्या है? दो ऑप्शन है जो 3 से कटने वाली है। तो 3 से कटने वाला। अब 14 से चेक करिए कौन सा ऑप्शन कटेगा। 14 से वही कटेगा जो 2 और 7 से कटे। तो 2 से दोनों कट रहा है। 7 से चेक करिए। 7 पंचे 35, 3 34, यह आपका 7 से नहीं कटेगा। 7 से नहीं कट रहा है, यानी कि यह ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जब ऑप्शन ए, बी और सी नहीं होगा तो जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। आगे अगला देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कि यह एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। संख्या क्या है हमारे पास? 5, 8, के 7, 6, 4। क्या है हमारे पास संख्या? 5, 8, इसके बाद एक वेरिएबल दे दिया के, उसके बाद 7, 6, 4। और इसके बारे में क्या बोला है? इसके बारे में बोला है कि यह 11 से डिविजिबल है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में के स्क्वायर माइनस 3k का वैल्यू। तो के स्क्वायर माइनस 3k का वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब हम के का मान निकाल लेंगे। अब गौर से देखिए के का मान कैसे निकालेंगे। यह नंबर 11 से विभाज्य है। इसका मतलब इसके अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 आएगा या 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। 5 प्लस के प्लस 6, आगे नहीं है मौजूद, सबको जोड़िए। तो 6 प्लस के प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 प्लस के, तो 11 प्लस के पहले अल्टरनेट का योग आ गया। जोड़िए ना, 5 प्लस के प्लस 6, 5 में प्लस करेंगे के, प्लस करेंगे 6, तो 6 5 11 प्लस के आ जाएगा। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में। तो बचा कौन है? 8, 7, 15, 4, 19। जो बचा है वह है हमारे पास 19। और इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वह या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। तो 11 का गुणज आने का तो चांस नहीं है। 0 लाइए। तो 0 लाने के लिए के का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? तो 11 प्लस 8 19 हो जाएगा। 19 में से 19 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो के जगह अगर आप 8 लेते हैं तो 19 माइनस 19 0 हो जाएगा, यानी इसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 आ जाएगा। तो के का वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ रख दीजिए के स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3k यानी 3 गुने 8। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 माइनस 24, आंसर हमारा हो जाएगा 40। विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? भाई अभाज्य संख्या का पहचान करना है। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें अभाज्य संख्या की पहचान करनी है। 5, 3, 8 और 1 9। अच्छा देखो, यह तो आपका 3 से कटने वाला है तो इसको तो हटा ही दीजिए। 5, 3, 8 और 1 9 है। 7, 5, 12 और 1 13। आगे चलिए इसको चेक करते हैं। 323 अभाज्य। 323 किसके स्क्वायर के रेंज में आ रहा है? कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अगर हम आपसे कहे 15, 17 हो जाए, 16 हो जाएगा। 17, 289, 18, 300। 18 के स्क्वायर के रेंज में यह नंबर आपका आ रहा है। तो 18 से पहले अगर किसी संख्या से यह कटती है तो कटेगी, नहीं तो फिर यह किसी से नहीं कटेगी। तो 17 से चेक करिए। 17 एकम 17, 15 बचेगा। 17 नमा 153 हो जाएगा, यानी कि यह आपका 17 से डिविजिबल है। अगर 17 से डिविजिबल है इसका मतलब कि यह आपका क्या होगा? यह आपका जो है
अभाज्य नहीं होगा। और इसको देख करके पता चल रहा है भाई अंतिम में 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो यह तीनों नंबर जो है वो आपका भाज्य है, तो अभाज्य संख्या तो यही होगा ना। इसको देख लीजिए, 5 3 8 और 1 9, अंकों का योग 9 आया, मतलब 9 से कट जाएगा। लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। 323 को चेक करना पड़ा, जैसे ही इसको चेक किए पता चल गया इसी दोनों में से कोई अभाज्य होगा। तो अगर यह नहीं है तो जो बच गया वही आपका अभाज्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? फिर से वही चीज देखिए यहाँ पे, क्या 3 से कटने वाली संख्या कोई है? 6 3 9 2 11, 4 3 7 2 9, यह 3 और 9 दोनों से कटेगा, हटा दीजिए। 7 3 10 2 12, यह भी आपका 3 से कटेगा, हटा दीजिए। अंकों का योग 12 आया है ना, इसी दोनों को चेक करना है। अब इस दोनों को चेक करिए, 6 3 9 2 11 है, 5 3 8 2 10 है। इसको चेक करिए, 263 यानी 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 256, 17 का स्क्वायर, तो 17 के रेंज में है। क्या यह नंबर 17 से कट रहा है? क्योंकि 17 एकम 17, क्या बचेगा आपका यहाँ पे? 9 93 नहीं कटेगा, 17 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 17 के बाद 16 15, 16 से चेक नहीं करना है, जो अभाज्य संख्या उसी से चेक करेंगे ना। तो 17 से पहले फिर क्या मिलेगा? 13, तो 13 दूना 26, नहीं कट रहा है। 13 के पहले 11, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे 3 2 5, इसको देख के पता चल रहा है कि यह आपका 11 से डिविजिबल है। देखिए ना यहाँ पे 2 और 3 5, 2 और 3 5, पहले अल्टरनेट का योग 5, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, उसका भी 5, इसका डिफरेंस कितना का? 0 का। हमें इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। यह दोनों 3 से कट रहा है और इसको देख के पता चलेगा कि यह 11 से कट रहा है, तो भाई इस तीनों को हटा दो, जो बच गया वही आंसर होगा। आगे देख लीजिए कौन सी भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे 7 2 9 9 18, अंकों का योग 18, मतलब यह 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो यही भाज्य होगा। इस बार भाज्य पहचानना था हमें, कंपोजिट पहचानना था, अभाज्य नहीं। यहाँ जो नंबर दिया गया है वह आपका 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मान नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है 2 7 3 6, है ना, 2 7 6, x और 1। यह जो नंबर है आपका, इसके बारे में क्या बोला गया है? यह नंबर आपका 3 से विभाज्य है। या कितना से विभाज्य है? यह आपका 3 से विभाज्य है। तो हमें बताना है x के सभी संभावित मान। भाई कोई नंबर 3 से कब कटती है? जब अंकों का योग 3 से कटे। तो अंकों को जोड़िए, सभी अंकों को जोड़िए, 2 और 7 9, 9 6 15, 15 प्लस x प्लस 1 यानी 16 प्लस x, अंकों का योग क्या आ जाएगा? 16 प्लस x आ जाएगा। देखिए तो ये होगा ना, 2 7 6 1, तो 2 और 7 9, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 प्लस x। अब आप सोचिए कि x के जगह हम ऐसा कौन सा मान रखे कि जो योगफल आए वह 3 से डिविजिबल आए। तो सर अगर x के जगह आप 2 रखते हैं तो 16 2 18 कट जाएगा। अब 2 रखने पे कट रहा है कितना से? 3 से, तो अब 3 के अंतर पर होगा, तो 2 और 3 5, 5 रख के भी देख लीजिए, 16 5 21, 3 से कट जाएगा। फिर 3 के अंतर पर तो 5 और 3 8 हो जाएगा, फिर 3 के अंतर पर तो 8 3 11, यह अंक नहीं पूरा संख्या, 11 दो अंक का संख्या हो गया, x एक अंक का संख्या होना चाहिए। तो x के जगह जब 2 रखे तो 16 2 18 कट गया। अच्छा 2 रखे हैं, 3 से कटने वाली संख्या निकालना है, तो अब 3 बढ़ा के रखिए, 2 और 3 5, फिर 3 बढ़ा के 8, 8 3 11, ये एक अंक का संख्या है ना यहाँ पे, यानी 8 5 2, यही दोनों नंबर होगा जो x का संभावित मान है। तो x के सभी संभावित मान का योग बताइए, तो सभी संभावित मान है 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 5 13 और 2 15। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। x का सभी संभावित मान क्या होगा आपका? 2 5 8, आंसर हमारा 2 5 8, कुछ भी रखिएगा नंबर आपका 3 से कट जाएगा। इसमें देखिए यह किससे विभाज्य होगा, तो याद करिए हम आपको क्या बताए थे कि x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n, अगर इस फॉर्म में कोई व्यंजक है तो यह हमेशा हमेशा कटेगा x प्लस a से। हालांकि एक कंडीशन हम आपको दिए थे कि n जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो n आपका ऑड ही रहेगा, पावर आपका ऑड ही रहेगा। इस तरह का जब भी नंबर हो x टू दी पावर प्लस a टू दी पावर n के फॉर्म में, तो वह x प्लस a से कटेगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, 43 का पावर कितना? 43 और प्लस हमारे पास है यहाँ पे 41 का पावर, 41 का पावर कितना है? 43, और प्लस हमारे पास है 43 का पावर 43, x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n, और n ऑड है, तो यह x प्लस a, तो x के जगह 41 और a के जगह 43, 41 प्लस 43 कितना से डिविजिबल होगा? 84 से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 84। क्लियर? चलिए, तो हमें इस पॉइंट को बस ध्यान रखना है, और बहुत अच्छे से डिटेल में हमने आपको इसको बताया भी था। तो यह नंबर आपका डिविजिबल होगा कितना से? यह नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा आपका x प्लस ए से। x प्लस ए कहने का मतलब बेस के योग से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
47 का पावर कितना है, 25 है। तो भाई 47 का पावर 25 है, तो इसको तो आप वैसे ही रहने दीजिए। -1 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का पावर 25, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही हो जाता है। तो हम पावर 25 लिख दिए। पावर 25 रहने से क्या होगा, क्वेश्चन का वह फॉर्म आ जाएगा जिस फॉर्म से हम लोग इसका डिविजिबिलिटी आसानी से पता लगा लेते हैं। अब x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n जो है वो हमेशा किससे कटता है, वो हमेशा आपका x माइनस ए से कटता है, चाहे पावर सम हो विषम हो कुछ भी हो, x माइनस ए से। तो यह आपका 47 माइनस 1 यही तो होगा, 47 माइनस 1 यानी कि 46 से कटेगा। तो हमारा आंसर 46 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 46 है, नहीं है, 23 है, तो 23 को चुनिए। अगर कोई नंबर 46 से कटती है तो वह 46 के सभी फैक्टर से कटेगा। तो 46 का फैक्टर इसमें कौन है, 23 है, तो 23 से वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। 46 से अगर कोई संख्या कटती है तो वह आपका क्या होगा, 23 से भी कटेगा। तो ऑप्शन में 46 नहीं है तो 23 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देख लीजिए 5 का पावर है 501, इसको 126 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, चलिए आइए इसको समझ ही लेते हैं। हम लोग को शेष निकालना है। शेष निकालने के लिए भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स का ही प्रयोग करते हैं और बहुत काम आता है। शेष कैसे निकालते हैं समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि यहाँ पे एक वैल्यू है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और आगे देख लीजिए ऐसे। अगर हम आपसे कहे कि इसमें अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, सवाल क्या है, इसमें अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो शेष निकालने का देखिए तरीका क्या है, गौर से समझिएगा। जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, दोनों को पहले गुना कर लेगा, गुना करने के बाद 9 से भाग करेगा, भाग करने के बाद शेष निकालेगा। लेकिन ऐसा कुछ करिएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हमें टाइम बचाना होता है। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हमने आपसे क्या कहा था कि 9 से भाग करने का जो रूल है वही रूल इसके शेष निकालने का भी है। तो 9 से भाग करने का कटने का रूल क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटने वाली हो तो वह पूरा का पूरा संख्या 9 से कटती है। उसी रूल से हम लोग शेष निकालेंगे। तो अंकों को जोड़िए, तो 9 6 15 और 1 16। तो 16 में 9 से भाग करेंगे, अंकों के योग में 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 7। तो इसके जगह इसके शेष को लिखिए, क्योंकि हमें शेष निकालना है तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके शेष को। ठीक उसी प्रकार से इसके अंकों को जोड़िए, 7 5 12 4 16। 16 में 9 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, 7 गुने 7 यानी कि 49। गुना रहेगा तो गुना, प्लस रहेगा तो प्लस, जो रहेगा वही करना है, 49। और नीचे में यह 9 तब तक आते रहेगा जब तक शेष पूरा पूरा न दे दे। अब 9 में 9 से भाग करिए 49 में, तो 9 पंचे 45, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 4। यहाँ शेष आप निकाल लिए। अगर हम आपसे कहे कि भाई अगर हम 23 में भाग करते हैं 25 से तो शेष क्या बचेगा, तो जब ऊपर में छोटा संख्या हो इसका मतलब शेष जो ऊपर वाला संख्या वही हो जाएगा, क्योंकि 23 में 25 से भाग लगेगा नहीं तो शेष आपका 23 हो जाएगा। जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करेंगे ना तो शेष आपका वही रह जाएगा। क्लियर। अब एक बात यहाँ पे और आपको समझना है, अगर कभी क्वेश्चन का फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहे जैसे 17/18, तो जरा ध्यान से समझिएगा। फॉर्म क्या रहे क्वेश्चन का, 17/18। अगर इसका पावर, गौर से देखिएगा, अगर इसका पावर इस प्रकार से रहे 200 रहे तो इस क्वेश्चन का जो शेष होगा, रिमाइंडर होगा, वो आपका हो जाएगा 1। लेकिन इसी क्वेश्चन में 17 का पावर 201 और इसमें अगर हम भाग कर दे 18 से, तो अब इसका जो शेषफल होगा, अब इसका जो रिमाइंडर होगा वो खुद 17 हो जाएगा। क्या होगा, खुद 17 होगा। ऐसे समझिए। ऊपर में गौर से देखिएगा, ऊपर में जो वैल्यू हो, मान लीजिए ऊपर में x हो और इसमें x + 1 से भाग करना हो, यानी ऊपर में जितना वैल्यू है उससे एक ज्यादा से भाग करना हो, तो हम ऊपर वाला के पावर को देखेंगे। अगर पावर नहीं है तब तो जो x है वही शेष हो जाएगा। अगर हम 17 में 18 से भाग करेंगे तो 17 ही शेष होगा। लेकिन 17 का पावर अगर कुछ दिया जाए उस केस में तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ऊपर में जितना हो उससे एक ज्यादा हो, इस तरीके से भाग करना हो, तो इसके शेष का निर्धारण कौन करेगा, पावर करेगा। अगर इसका पावर सम है यानी इवन है तो शेषफल जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। और अगर इसका पावर जो है वो आपका विषम है, पावर क्या है, विषम है यानी कि ऑड है, तो जो शेष होगा वो आपका बेस ही हो जाएगा, मतलब 1 से ही शेष हो जाएगा। समझिएगा, रिपीट कर रहे हैं। जब भी केस आपका ऐसा बने, केस क्या बने कि नीचे में ऊपर से एक ज्यादा हो, तो इसके शेष का जो निर्धारण है वो इसका पावर कर देता है। पावर अगर सम तो शेष 1 और पावर अगर विषम तो बेस ही शेष, यानी यही बेस है ना, इसी में यह बेस है, यह पावर है, तो बेस ही शेष यानी शेष x हो जाएगा। जैसे यहां देख लीजिए
क्वेश्चन का फॉर्म यही है, पावर को देखे, पावर सम है, शेष 1 हो जाएगा। यहां देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, पावर विषम है, जो बेस है वही आपका शेष हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलिए 5 का पावर 501 है, तो 5 का पावर, क्वेश्चन तो ये दिया है कि भाई 5 का पावर है 501। आप हमें यह बताइए कि 5 के पावर 501 में अगर हम 126 से भाग कर देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो भाई 5 के इस फॉर्म में तो 126 से भाग करना आसान नहीं है। आप सोचिए कि 5 का पावर, सोचना पड़ेगा आपको कि 5 का पावर 501 है, तो 5 का 501 बार गुना भी तो आप नहीं कर सकते एक साथ। तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि 5 का पावर हम कितना रखें कि उसमें 126 से भाग करना आसान हो। तो 5 का पावर 1 लेंगे, 5 रह जाएगा। 5 का पावर 2 लेंगे, 25 हो जाएगा। 5 का पावर 3 लेंगे, 125, इसके करीब पहुंच गए। तो 5 का पावर आप 3 रखिए, क्या रखिएगा, 5 का पावर यहाँ 3 लिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या 5 का पावर 3 ही है? नहीं सर, 5 का पावर 501 है। तो हमें एक चीज पता है कि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा है, तो पावर का आपस में गुना। तो 3 में कितना से गुना करे कि 501 आ जाए, तो 501 में 3 से भाग करके निकाल लीजिए। जब 3 से भाग करिएगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, यानी 167। तो यहाँ पावर रख लीजिए 167। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे, तो पावर का आपस में गुना। 167 में 3 से गुना करिएगा, 501 हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि 5 का पावर हम कितना रखें कि 126 के करीब पहुंच जाए। तो 5 का पावर 1 लेंगे, 5 रह जाएगा। 2 लेंगे, 25 होगा। 3 लेंगे, 125, इसके करीब पहुंचने के लिए 5 का पावर 3 रखना पड़ा। और 5 आपके पास 501 बार है, तो 5 का पावर हम 3 ले लिए। अब इसका होल पावर ऐसा क्या रखे कि इस दोनों का गुणनफल 501 आ जाए। तो इसका होल पावर क्या रखे कि दोनों का गुणनफल कितना आ जाए, आपका 501 आ जाए। मतलब 501 में कितना से भाग करे, हमें बस यही सोचना है। तो ऐसा नंबर आपका 167। अब इसमें भाग कर दीजिए 126 से। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ आपका 5 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 125, और पावर जो 167 है उसको अपने जगह रहने दीजिए, नीचे में 126 है तो 126। अब याद करिए इसका शेष हम आपको क्या बताए थे, नीचे से एक ज्यादा, अगर ऊपर से अगर एक ज्यादा नीचे में हो तो शेष का निर्धारण पावर करता है। पावर सम रहता तो शेष 1, पावर भी सम है, तो जो बेस है आपका 125, यही आपका शेष हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 125, यानी विकल्प डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, यहाँ बोला यदि 1 1 1 1 डॉट डॉट n अंक है, यह कितना अंक है, इसमें n अंक है, तो 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान, यानी 1 को कितना बार इस तरीके से लिखे कि यहाँ 9 से कट जाएगा, कम से कम कितना बार। तो 1 है ना, अंकों का योग 9 होगा तभी 9 से कटेगा, तो 1 कम से कम 9 बार होना चाहिए। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी, क्योंकि कम से कम 1 9 बार आएगा तभी तो उसके अंकों का योग 9 होगा, और जब तक अंकों का योग 9 नहीं आए तब तक वह 9 से नहीं कटेगा। अगले सवाल में आइए, देखिए बोला क्या है यहाँ पे, बोला है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेष 73 बचता है। अब बताइए कि ऐसा सबसे छोटा संख्या कौन होगा कि हम 280 से भाग करें और शेष 73 बच जाए। तो ऐसा संख्या होगा, सबसे छोटा संख्या 280 प्लस 73। अगर हम आपसे कहे कि किसी संख्या में हम 8 से भाग किए और शेष 3 बच जाए, तो ऐसा सबसे छोटा संख्या 8 प्लस 3 11 होगा। देख लीजिए 11 में 8 से भाग करिए, शेष 3 बच रहा है, बच रहा है। अगर हम आपसे कहे कि ऐसा सबसे छोटा संख्या बताइए जिसमें हम 9 से भाग करें और शेष 6 बच जाए, तो ऐसा सबसे छोटा संख्या 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। 15 में 9 से भाग करके देखिए शेष आपका 6 बच जाएगा। तो यहाँ बोला है कि किसी संख्या में 280 से विभाजित करने पर शेष 73 बचता है, तो ऐसा सबसे छोटा संख्या 280 प्लस 73 होगा। अब बोला है जब हम इसी संख्या को 35 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा। तो अब इसमें 35 से भाग करके शेष निकालिए। गौर से देखिएगा, अभी जस्ट हम आपको शेष निकालने का तरीका बताएं। कैसे शेष निकालना है, दोनों को जोड़ ले, नहीं, बारी बारी से इसमें 35 से भाग करिए और इसका शेष लिखिए, और फिर इसमें 35 से भाग करिए। तो जब 35 से इसमें भाग करिएगा तो यह नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष 0 होगा। 35 से काटिए इसको, पूरा पूरा यह कट जाएगा। कैसे कटेगा, काट के देख लीजिए, है ना। 35 140 का डबल होता है आपका 280, और 140 का आधा 70 होता है, मतलब 70 चौके 280 है, और 35 70 को काटता है। तो 35 इसको काटेगा, तो जब आप इसमें 35 से भाग करिएगा शेष 0 बचेगा। तो इसका शेष क्या आ गया आपका, इसका शेष 0। अब केवल हमारे पास क्या बचा, केवल हमारे पास 73 बचा। तो 73 में 35 से भाग करिए, 35 गुना 70, शेष क्या आ गया, 3 आ गया।
तो करना क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि इतना से भाग करने पर शेष इतना बचता है, तो अगला कोई नंबर दिया जाए कि इससे भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो हमें एक चीज पता है कि अब जो हमें भाग करना है और यही 73 में जो पहला बार शेष बचा है वही हमारा संख्या हो गया। इसी में 35 से भाग करके शेष निकालिए, तो 35 दूना 70, शेष क्या हो जाएगा, शेष आपका 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यह नंबर तो आपका 35 से कट ही रहा है। तो जब यह नंबर 35 से कट रहा है, ठीक है, तो इसका शेष 0 होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, जो बच गया उसमें आप भाग करिए 35 से। तो 280 से विभाजित करने पर शेष 73 बचता है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, केवल 73 हो जाएगा। अब इसमें 35 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 73 में ही हम 35 से भाग करके अपना शेष निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, अगर 280 35 से कट रहा है, इसका मतलब 280 में चाहे जिस किसी नंबर से हम गुना कर ले, वह 35 से हमारा कटता ही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई नंबर हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ नंबर हम ले लिए 12, अब 12 जो है वह 3 से कट रहा है, तो 12 में जिस किसी नंबर से आप गुना कर लीजिए, यह आपका 3 से हमेशा कटता रहेगा। जैसे 2 से 24 3 से कटेगा, 3 से 36 3 से कटेगा। तो उसी प्रकार से 280 में चाहे किसी नंबर से आप गुना कर लीजिए, वो आपका क्या होगा, 73 से कटेगा। बोला था कोई संख्या 280 से विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगा, वह सबसे छोटा संख्या 280 होगा, और वह संख्या 280 गुने x हो सकता है। ठीक है, x हो सकता है कहने का मतलब 280 गुने 1 होगा, 280 गुने 2 होगा, 280 गुने 3 होगा, क्योंकि 280 से कटने वाला है, तो यही संख्या होगा। अब इसमें जब हम इसमें भाग करते हैं तो शेष क्या बचता है, इस संख्या को 280 से भाग करने पर शेष 73 बचता है, यानी 280 से भाग करने पर शेष 73 बचता है। तो यह जो संख्या वह पूरा पूरा आपका 280 से कट रहा है, मतलब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है, अल्टीमेटली वही चीज है कि जो लास्ट वाला नंबर बच रहा है ना, जो शेष बच रहा है उसी में इससे भाग करके शेष आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। n एक पूर्ण संख्या है जो 6 से विभाजित करने पर शेष 4 देता है। भाई n में जब 6 से भाग किया जाता है तो शेष 4 बचता है, इसका मतलब n का कम से कम मान क्या होगा, 10। n का वैल्यू निकल गया। अब बताना है 2n को 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो 2n में 6 से भाग करके शेष निकालिए। तो 2n का मतलब क्या होगा, 2 गुने 10 यानी कि 20, तो 20 में 6 से भाग करिए, 6 तिरिक 18, शेष कितना हो जाएगा, शेष आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। आगे अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है कि यह वाला जो नंबर है वह किससे विभाज्य है, तो 3 का पावर 71 है, गुने 3 का पावर 72 है, गुने 3 का पावर 73 है, गुने 3 का पावर 74, 3 का पावर 75, इस प्रकार से है। ठीक है, 3 का पावर 71, 72, 73, 74, 75, इस तरीके से है। हम क्या करेंगे, इसमें 3 का पावर 71 जो है वह कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 का पावर 71 हम यहाँ से कॉमन ले लिए। अब आप बताइए कि आपके पास क्या बचेगा। भाई 3 के पावर 71 कहने का मतलब 71 बार जो 3 है उसको बाहर निकाल लिए, तो यह पूरा बाहर निकल गया, 1 बचेगा। यहाँ 3 72 बार था, 71 बार बाहर निकाल लिए तो 3 1 बार बचेगा, यानी 3 का पावर 1। यहाँ 3 आपका 73 बार था, 71 बार बाहर निकाल लिए तो 2 बार बचेगा। यहाँ 3 आपका 74 बार था, 71 बार बाहर निकालिए 3 बार बचेगा। यहाँ 3 75 बार था, 71 बार बाहर निकाल लिए, यानी 3 का पावर 4 बचेगा। ठीक है, बाहर निकालने का मतलब है 3 का पावर 71 है ना। अच्छा, कॉमन यहाँ पे लिए 3 का पावर 71, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो 3 का पावर 71 से 3 के पावर 71 में भाग करिएगा, 1 बचेगा। 3 के पावर 72 से 3 के पावर 71 में भाग करिए, तो बेस सेम है, भाग में तो पावर घटेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, और सीधे सीधे ऐसे सोचना है कि 3 का पावर 71 कॉमन लिए, यानी 71 3 को बाहर निकालिए, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 72 बार आया तो 3 1 बार बचेगा, यहाँ 73 बार आया तो 3 2 बार बचेगा। अब देखिए 3 का पावर इधर हो गया आपका 71, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। इधर जो वैल्यू आया उसको कैलकुलेट करिए। 3 का पावर 4 मतलब 81, 3 का क्यूब मतलब 27, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का पावर 1 मतलब 3, और यह 1 हो गया। 27 9 36, 3 39 और 1 40, और 81 में जब 40 जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यह जो योग आया 121 ही है ना। 81 में 27 जोड़िए कितना हो जाएगा, 81 में जब हम लोग 27 जोड़ेंगे तो 108, 108 और 9 117, 3 20 और 1 121। अब 121 आया। अब हमें यह बताना है कि यह जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह नंबर किससे विभाज्य है, इसका वैल्यू ही तो आया है। यहाँ से पता नहीं चल रहा था, इस फॉर्म में पता नहीं चल रहा था कि किससे विभाज्य है। अब इसको देख के बताइए किससे विभाज्य है। तो यह जो नंबर है वो आपका 11 से विभाज्य है, क्योंकि 121 11 से कटती है।
तो अगर 121 11 से कटती है तो 121 में चाहे मर्जी जितना से गुना कर लीजिए, वह नंबर आपका 11 से कटेगा ही। वही चीज हम पीछे आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यह नंबर 11 से कटती है क्योंकि इसमें 121 है, तो यह नंबर 11 से कटने वाली है। तो इसमें कुछ भी गुना कर लीजिए, जो मर्जी आप अंक से गुना कर लीजिए, जो नंबर आएगा वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़िए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 468 से विभाज्य है। तो भाई 468 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 468 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 से यह कटेगा, काटिए, 4 एकम 4 और 17 चौके 68। क्या यह 9 से कटेगा, 7 एक 8 एक 9 कट जाएगा, 13 नमा 117। तो कोई भी संख्या 468 से कटती है कि नहीं, इसको आप पहचान क्या होगा कि वह नंबर 4 से 9 से 13 से कटना चाहिए। तो अगर कोई नंबर 4 से 9 से 13 से कटने वाली है तभी वो आपका कटेगा किससे, 468 से। तो देखिए यह एक ऑप्शन है जो 4 से नहीं कटती है, क्योंकि अंतिम 2 अंक आपका यहाँ पे क्या है, 4 से नहीं कटने वाली है। अब 9 से और 13 से ही चेक करना है। 9 से कटने वाला भी सभी ऑप्शन है, देख लीजिए, 9 9 8 14 4 18 8 14 4 18 8 14 4 18, यानी 9 से कटने वाला सभी ऑप्शन है। 13 से चेक करिए, जो इसमें से 13 से कट गया वही हमारा आंसर, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी का सभी ऑप्शन 4 और 9 से कट रहा है, तो जो 13 से कटेगा। अब 13 से काटिए, 13 7 91 8 बचेगा 86, 13 पंचे यहाँ पे 13 7 91 क्या बचेगा 8, 86, 13 पंच 13 छक्के 78 8 बचेगा 88, 13 छक्के 78 10 104, 13 8 104। यह नंबर आपका 13 से कट गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चेक नहीं करेंगे। n को 5 से भाग करने पर शेष 2 बचता है, इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 5 + 2, 5 + 2 यानी कि n का वैल्यू 7 हो गया। हमें क्या बताना है, n स्क्वायर को अगर हम भाग करें कितना से, 5 से, तो शेष क्या बचेगा। तो n स्क्वायर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 5 से भाग करिए, 5 नमा 45, 49 है ना, तो 5 नमा 45, शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा आपका 4। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है यदि 8 अंकों की संख्या, एक संख्या यहाँ पे दिया है जो कि कितने अंकों का है, 8 अंकों का है, और वह संख्या है आपका 3x5, ठीक है, 3x5 479y, 479 यहाँ है आपका y, और इसके अलावा 4। इसके बारे में क्या बोला, यह 88 से विभाज्य। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है 3x + 2y। देखिए हमें बताना है इस क्वेश्चन में 3x + 2y माइनस z का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कब निकलेगा, अधिकतम मान तब निकलेगा जब हम x और y का वैल्यू अधिक से अधिक ले और z का वैल्यू कम से कम ले, क्योंकि अधिक से अधिक के योग में से कम, जितना कम घटाइएगा उतना क्या होगा, वैल्यू अधिक आएगा। तो हमें सोचना है x और y का बड़ा से बड़ा मान और z का छोटा से छोटा मान, क्योंकि बड़े से बड़े मान के योग में जितना छोटा से छोटा घटाइएगा वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। तो x और y का बड़ा से बड़ा मान चुनते हैं। इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में बोला है कि यह 88 से विभाज्य है। तो 88 से कब कटेगा, जब यह 8 से भी कटे, 11 से भी कटे। तो पहले इसको 8 से कटवाते हैं, देखिएगा 8 से कब कटेगा, जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो 8 से तभी कटता है कोई संख्या जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो अंतिम 3 अंक 8 से कटे, इसके लिए हम y की जगह अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं। तो अगर हम y की जगह यहाँ देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, 0। हम शुरुआत करते हैं बड़े नंबर से, 9 लेते हैं, 9 से बड़ा तो नहीं ले सकते हैं। तो 9 लेके देखिए, 8 एकम 8, 1 बचेगा 19, 8 दूना 16, 3 बचेगा 34, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ 8 लेते हैं, देखिए तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूना 16, 8 3 24, कट जाएगा। यानी y का मान हम अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं, 8। तो y का मान हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। y का मान फिक्स कितना फिक्स हो गया, y का मान यहाँ पे फिक्स हो गया आपका 8, क्योंकि y के जगह 8 रखने पर यह संख्या जो है वो 8 से कट जाती है। कैसे पता चला, अंतिम 3 अंक 8 से कटने के लिए y का अधिक से अधिक क्या मान रखेंगे, तो अधिक से अधिक 9, एक अंक का संख्या 9 रख के देखे। तो जब 9 रखे तो 994 हो गया, 8 से नहीं कटा, 8 रखे 984 हो गया, 8 से कट गया। ठीक है, अब y का वैल्यू 8 हो गया। अब 8 से यह संख्या कट रहा है, 11 से भी कटेगा तभी तो 88 से कटेगा। तो हम यहाँ पे निकालिए कि यह नंबर हमारा जो है वो 8 से कट जाएगा। अब हम 11 से चेक करते हैं। अब 11 के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, 8 के अलावा यहाँ पे और क्या रखेंगे, 8 के अलावा अगर यहाँ पे आप 0 भी रखते हैं ना, 8 के अलावा क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 भी रखते हैं, फिर भी यह जो संख्या आएगा वो आपका 8 से कट जाएगा। क्लियर, क्यों कट जाएगा, देखिए
8 की जगह अगर 0 रखते हैं तो देखिए 90 हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 बचेगा 10, 8 एकम 8, 2 बचेगा 8 तिरिक 24। तो 8 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, अधिक से अधिक क्या रखेंगे 8। अब बाकी का जो नंबर है उसको 11 से कटवाइए, तभी तो ये 88 से कटेगा। तो 11 का रूल देखिए, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 प्लस वाई। तो पहले अल्टरनेट का योग आ गया 15 प्लस वाई, वाई का मान हम यहाँ पे पहले 8 ले लेते हैं, तो 15 और 8 कितना 23, अल्टरनेट का योग आया 23। जो बच गया वो भी अल्टरनेट में होगा, तो जो बच गया वो क्या है हमारा x प्लस 4 प्लस 9, देखिए 4 और 9 13, 13 4 17, 17 प्लस x, जो बच गया वो क्या है हमारा 17 प्लस x है। अब इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस है वह 0 या 11 का गुणज कब आएगा, जब x के जगह हम क्या लेंगे, x के जगह अधिक से अधिक हम 6 लेंगे, क्योंकि x का मान जैसे ही 6 लीजिएगा 17 6 23 हो जाएगा, और 23 माइनस 23 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपका, x का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। आगे देख लीजिए, क्या यहाँ पे y का मान 0 भी रखना पड़ेगा, तो अधिक से अधिक लेना है तो हम 8 ही रखेंगे। तो x का मान आपका 6 और y का मान 8 आ गया। अच्छा, z का मान तो अलग से निकलेगा। इसके बारे में बोला है कि यहाँ जो नंबर है वो 9 से विभाज्य है, यह वाला जो नंबर है वह किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो 9 से कोई संख्या कब कटता है, जब अंकों का योग 9 से कटे। तो देखिएगा यहाँ पे 4 2 6 5 11 1 12, 12 3 15, 15 9 24, 2 26, 26 प्लस जेड। यहाँ पे क्या है अंकों का योग 26 प्लस जेड। तो आप सोचिए जेड के जगह क्या रखे कम से कम, ये आपका 9 से कट जाए। तो सर जेड के जगह अगर 1 रखते हैं तो 26 और 1 27 हो जाएगा, और तब यह 9 से कट जाएगा। यानी जेड का मान हमारा कितना आ गया, जेड का मान 1 आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, 3 गुने एक्स के जगह क्या लेंगे हम, यहाँ पे 6 लेंगे, प्लस 2 गुने वाई के जगह क्या लेंगे हम 8 लेंगे, माइनस 1 16, यह हो गया आपका 18 प्लस 16 34 माइनस 1, यानी कि 33 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। सवाल नंबर अब हम लोग देखेंगे 27, 171 गुने 172 गुने 173, इसमें हमें भाग करना है कितना से, 171 गुने 172 गुने 173, इसमें भाग करना है 17 से। 17 से भाग करने पर शेष क्या होगा। अब बारी बारी से शेष निकालिए। आप बताइए कि अगर हम भाग करें 17 से इसमें, तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। भाई 17 एकम 17, शेष 1। इसमें 17 से भाग करेंगे शेष 2 बचेगा, इसमें 17 से भाग करेंगे शेष 3 बचेगा। सभी नंबर को तब तक आप आपस में कैलकुलेट करिए, करते रहिए जब तक शेष ना निकल जाए। तो 1 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 बट्टा 17 का बताइए शेष क्या हो जाएगा। 6 में 17 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि शेष हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। हम क्या करेंगे, इसके जगह इसके शेष को लिख दिए 1, इसके जगह इसके शेष को लिख दिए, इसके जगह इसके शेष को लिख दिए। क्लियर। चलिए हम क्या किए, हम 171 में 17 से भाग करेंगे शेष 1, 172 में 17 से भाग करेंगे शेष 2, 173 में 17 से भाग करेंगे शेष 3। यह सब क्या है, यह सब आपका शेष है, रिमाइंडर है। ठीक है, भागफल नहीं है। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। 7 अंकों की एक संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो x और y के अंकों का योग बताइए। 7 अंक का एक संख्या दिया है, संख्या क्या है 504, 504 के अलावा क्या है आपका 504 x5 y3, x5 और y3, यही तो नंबर है 504 x5 y3, x5 y3 11 से विभाज्य है। अच्छा एक बात बताइए, 11 से यह कब कटेगा, जब अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो जाए। तो अल्टरनेट को जोड़िए, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 3 17, पहले अल्टरनेट का योग 17 आ गया, माइनस जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 0 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई। अब इसका अंतर कितना का आना चाहिए, 0 का, तभी तो 11 से कटेगा, और यह 11 से कटती है, इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान यहाँ 17 होगा। क्या x प्लस वाई का मान 6 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर x प्लस वाई का मान 6 होता तो 17 माइनस 6 11 हो जाता। तो x प्लस वाई का वैल्यू 6 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 17 है, 17 हो जाएगा। क्या बोला था, यह नंबर 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य कब होगा, जब अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या 11 का गुना आ जाए। तो 0 या 11 का गुना जाने के लिए x प्लस वाई की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, या तो 17 या फिर 6 लेना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ जो एक नंबर दे रखा है वह 72 से विभाज्य है, तो 3k प्लस p का मान बताना है। नंबर क्या है हमारे पास 88
88 के साथ यहाँ p है, 55 40, 55 40, आगे देख लीजिए 55 है फिर 40 है, 85 के 6, 85 के और 6, यही तो है। और यह नंबर किससे विभाज्य है? यह नंबर आपका 72 से विभाज्य है। और 72 से कोई नंबर कब कटती है? जब वो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे, दोनों से कटती होगी। 88 पी 55 ठीक है, 40 85, 40 85 के 6, 72 से। तो सबसे पहले हम 8 से चेक करते हैं, गौर से देखिएगा। किसे चेक करेंगे? 8 से। तो 8 से कोई नंबर कब कटेगा? जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो के के जगह हमें क्या बताना है? सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि के और पी बराबर नहीं होना चाहिए। और हमें इस क्वेश्चन में बताना है 3k प्लस पी का मान, यही तो बताना है, 3k प्लस पी का मान। तो आइए हम यहाँ पे के और पी का मान निकालते हैं। के के जगह 0 रखेंगे तो 8 छक्के 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 1 रखते हैं 8 छक्के 48, 3 36, नहीं कटेगा 8 से। 2 रखते हैं 8 छक्के 48, 4 46, नहीं कटेगा 8 से। 4 रखते हैं तो 8 छक्के 48, यहाँ पे 54 है ना, सॉरी 3 रखते हैं तो 8 छक्के 48, और यहाँ पे 3 3 2 5, 8 7 56 कट जाएगा। यानी के का मान हम क्या लेंगे? 3। 3 रख के देख लीजिए ना, 536। क्या 8 से कटेगा? 8 छक्के 48, 5 बचेगा, 8 7 56 कट जाएगा। तो के का मान कितना हो गया? 3। अब के का मान 3 हो गया। अब बाकी जो है यह नंबर 8 से कब कटेगा? जब इसमें के स्थान पे 3 रखेंगे। अब 9 से भी कटना चाहिए, तभी तो 72 से कटेगा। और 9 से कब कटेगा? जब अंकों का योग 9 से कटे। तो सभी अंकों को जोड़िए, 6 3 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 5 31, 5 36, 36, 36 और 8 44, 44 और 8 52, 52 प्लस पी। जब 52 प्लस पी आपका कट जाएगा कितना से? 9 से। तो 52 प्लस पी का वैल्यू, यहाँ देखिए पी का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि यह 9 से कट जाए। तो अगर पी के जगह 2 लेते हैं तो 52 और 2 54, 9 छक्के 54 हो जाएगा। देख लीजिए 6 5 11, 11, 6 3 9, 5 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 5 36, 36 8 44 और 8 52, और पी भी है। तो 52 प्लस पी का वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो 9 से कटने वाली कोई संख्या है। तो 52 में अगर 1 जोड़ते हैं 53, 9 से नहीं कटेगा, 2 जोड़ते हैं 54, कट जाएगा। तो पी का मान 2 हो गया। तो 3k प्लस पी, तो 3 गुने के जगह क्या रखेंगे हम? 3, और प्लस पी के जगह क्या लेंगे? 2। 3 3 9 और 2 11 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं हो रहा है? क्या गलत हो गया इसमें? 3k प्लस 2p है ना, 3k प्लस 2p का मान हमें चाहिए, 2p है ना। चलिए अब निकल जाएगा। तो p का मान हमारा कितना आया है? 2 आया है। तो 2 गुना 2, 4 और 9 कितना? 13। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। यह जो नंबर था उसको हमें कटवाना था कितना से? 72 से। 72 से कोई संख्या कब कटेगा? जब वो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। आगे देखिए, 19 का पावर 300 है, इसको 20 से विभाजित करेंगे। 19 का पावर कितना है? 300 है, इसको 20 से विभाजित करेंगे, शेष क्या होगा? जब भी नीचे में ऊपर से एक ज्यादा मान आए तो आप पावर को देखिए, पावर अगर सेम है तो शेष आपका 1 हो जाएगा, और अगर पावर विषम रहता तो बेस ही शेष यानी शेष 19 होता। हमारा आंसर विकल्प बी होगा। आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए, बोला यह गया है कि यहाँ जो व्यंजक है, व्यंजक क्या है? 3x² प्लस एक्स प्लस 4 में x माइनस 5, x माइनस 5 के द्वारा विभाज्य है। अच्छा, x माइनस 5 के द्वारा विभाज्य है, तो यहाँ से बताइए कि x का मान इससे विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे? इतना बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 5। अब x का मान जो भी आया है उसको जब इसमें रखेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या है? 3x², ठीक है, प्लस x प्लस 4, प्लस x प्लस क्या है? 4 है। गौर से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे रहे कि इसमें इतना से, अगर बीजीय व्यंजक के रूप में क्वेश्चन दे कि इसमें इतना से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर 0 रखिए, और यहाँ से जो x का मान आया है ना उसको जैसे ही इसमें पुट करिएगा शेष निकल जाएगा। तो x का मान इसमें पुट करिए, 3 गुने x के जगह 5² है तो स्क्वायर, प्लस a गुने x के जगह 5 और प्लस 4, और x का मान जैसे ही इसमें रखेंगे इसका शेष निकल जाएगा, और इसका शेष क्या होगा? इसका शेष 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि यह जो नंबर है वह इससे पूरा तरह से विभाज्य है। तो जैसे ही पूरी तरह से विभाज्य है, अब पूरी तरह से विभाज्य है इसका मतलब कि इसका जो शेष होगा वह किसके बराबर होगा? 0। और इसका शेष कब निकलेगा?
जब जितना से भाग करना है उतना बराबर 0 रखेंगे और वहां से जो x का मान आएगा उसको इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जैसे ही x का मान पुट किए यह शेष दे दिया और यह शेष 0 के बराबर होगा क्योंकि विभाज्य है। सोल्व करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 75 4 79। यहाँ से देख लीजिए 5a का मान क्या हो जाएगा, 5a प्लस कितना हो जाएगा 79 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 79, तो a का मान हो जाएगा -79/5। 5 से भाग कर लीजिए, माइनस है तो माइनस, 15 पंचे 75 पॉइंट क्या बचेगा 4, 0 5 8 40 -15.8। इस चीज को जो है डिटेल में हम लोग अलजेब्रा टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, है ना। शेष से संबंधित ही क्वेश्चन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका रिवीजन आप करते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को बार बार आप बनाइएगा। डिविजिबिलिटी का थ्योरी अगर आप देखे होंगे, यानी इसके पीछे वाला क्लास अगर आप देखे होंगे तो इस क्लास को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।